बेटा जी बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी तो कुछ ऐसा ही था हमारा स्कर्दू का प्लान, कभी नरम तो कभी गरम। पहले हमारा प्लान बना कि हम जाएं कैलाश या फिर चित्राल, फिर प्लान बना चलो हमजा चलते हैं, और 15 तारीख से लेके 24 तारीख तक मेरी जो सलालत हुई है वो मुझे पता है। तो फाइनली जाना हमने था द लैंड ऑफ जायंट्स, जो हमारी किस्मत में था, यानी स्कर्दू। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो ना? तो हम जा रहे हैं स्कर्दू। बड़ी गर्मी है तो आखिरकार पहले हमने जाना था तीन से डिले हुआ, फाइनली हमने जाना फाइनली जा रहे हैं भाई, फाइनली रात 24 को हम जा रहे हैं। अभी भी यकीन नहीं जा रहे हैं कि नहीं जा देखें क्या होता है हमारे साथ गाड़ी। इस टूर में हमारे साथ हमजा, काशिफ, डॉक्टर नवीद, मखदूम साहब और एज यूजुअल साकिब साहब मौजूद थे। और एंड पे एंट्री होती है इस बंदे की, जो आया भी लेट है और अब देखो आंखें दिखा रहा है। खैर वो आ रहे हैं हमारे कैलो कलां से आए हुए शानदार बंदे, वसीम साहब, डॉक्टर वसीम साहब, जिनके साथ हम बैठ के खाएंगे मियाँ जी होटल की मशहूर दाल। साकिब साहब कैसे मज़े की दाल, खाली दाल नहीं, मज़े की दाल, बाकी कोई इसमें कोई शक नहीं। कैलो जो भी करना हमारा टाइम कम है। खुश रहिए। ये हमारे कैलो कलां से आए हुए वासी हैं, एम्बेसडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैलो कलां, जिनको दाल खाने से ही डायरिया हो जाता है, मतलब कि बाहर से कोई चीज़ नहीं खानी है इन्होंने। ठीक है जी। और मेरी डायरी प्लान सर साकिब कर रहे हैं। और इसी किस्मत की हवा के साथ सारी रात ढचके खाते हुए और ऊपर नीचे हम पहुँचे हैं नारायण का गांव। और अभी सुबह सुबह फ्रेश हुए हैं, बड़ी अजीब रात गुजरी है, सारी रात जागी गुजरी है। आपको आवाज़ों से अंदाजा हो रहा होगा। और बाकी ये अभी व्यू आते हैं, आगे दिखाते हैं सारे आपको। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त हम पहुँच गए जलकट रेस्टोरेंट पे। बाबू सर टॉप से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले है, और यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता देसी मॉल में। देखो ना, और पीछे हमारे दरिया प्यारा सा। एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हुई पड़ी है। लो गाइस, हम इस वक्त पहुँच गए हैं चिल्लास में। यहाँ पे हमारा स्टे है डे का, और नाइट में हम दोबारा से ट्रैवल करेंगे स्कर्दू की तरफ। तकरीबन मज़ीद 8 घंटे की ट्रैवलिंग है, और ऑलरेडी 24 घंटे हो गए हैं, तो काफ़ी थके हुए हैं। अब यहाँ पे हम सोएंगे, बाकी सारी आवाम तो सो ही हुई है सिवाय दे सारे सुते पे, तो मैं भी सोता हूँ। बाकी आपको मिलते हैं स्कर्दू में। सुबह 6 बजे हम तकरीबन गोनर कैंप से निकलते हैं,
और 9 बजे से तकरीबन 10 मिनट बाद हम उस एरिया में पहुँचे कि जहाँ पे रास्ता स्कर्दू रोड का बंद हो चुका था, और इस वजह से तकरीबन हमारे 4 घंटे वहाँ ज़ाया हुए। वहाँ हमने नाश्ता वगैरह किया। खैर वहाँ से आगे थोड़ा सा आगे जाते ही एक और इलाका आता है रोंदू। वहाँ पे एक नया सीन था कि मुकामी लोगों ने धरना दिया हुआ था। लो भाई जी, हम एक गिलगित बल्तिस्तान के धरने में फंसे हुए हैं और हमारे हीरो वसीम ने उनके लिए चावल बनाए, जिसकी वजह से उम्मीद है कि हमें रास्ता मिल जाएगा। क्या बात है, इंशाअल्लाह रास्ता मिलेगा। आपको मेरा सलाम से वादा किया है। दो कोस्टर भी गुजारने की इजाजत देगा। फाइनली सरीन गेस्ट हाउस, स्कर्दू का एक बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस। फूल और दरख्तों की जो हवा चलती है उसकी आवाज़ें। ये हमारा रूम, और मखदूम साहब जो मुझे बता रहे थे कि रूम लॉक कर देना ऑब्वियसली। और ये है बशीर, जिसने पूरे टूर में हमारा साथ दिया। जो काम इस बंदे को कहा है वो इसने किया। और ये रहे हमारे सेकंड ड्राइवर बिल्ला साहब, जो बहुत ऊंचाइयों पे ड्राइव करते हैं, ऊंचाइयों पे। और ये अब हमारा रूम बेस्ट अप, और हमारे मोहब्बत के तालिबान मिर्ज़ा जूनियर अब्दुल मुईद साहब, इसराइल साहब, डॉक्टर नवीद, इसी तरह हमारे होस्ट साकिब साहब और इकबाल साहब, जिन्होंने पूरे टूर पे हमें प्यारे प्यारे मोहब्बत भरे गीत सुनाए। स्कर्दू में हमारा पहला दिन और हमारा पहला विज़िट था मंठोका वाटरफॉल का, और इस वक्त हम उधर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लो जी, हम इस वक्त जा रहे हैं मंठोका वाटरफॉल और देवसाई। जी मैं भी इनके साथ हूँ जी। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे साथ, और हमने ये अफगानिस्तान का डीसी हमारे साथ है। छुट्टी लेके आया। बदतमीजी की तो हम उड़ा देगा। और ये साकिब साहब मुंह बना के बैठे हुए हैं। डीसी का हाथ देखो, पीछे कौन बिठाया हुआ है ना डीसी। अफगानिस्तान तो ले आंदा। और इसी शुगल मेले के साथ हम निकलते हैं स्कर्दू से मंठोका वाटरफॉल की तरफ, जो तकरीबन यहाँ से 2 घंटे का रास्ता। खैर सारे रास्ते एंजॉय किया, और ख़ूबसूरत इलाकों से गुजरते हुए हम पहुँचे मंठोका वाटरफॉल। मंठोका वाटरफॉल पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है, और यहाँ टूरिस्ट अक्सर नहाने आते हैं। सराउंडिंग वो भी बहुत ज़बरदस्त था। खैर कुछ देर वहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम निकले फिगर वैली और कोल्ड डेजर्ट की तरफ। लापता सी मंजिलें, सिमत कोई नहीं, दिल भी चलते रहे। जाने क्या बात थी, जाने क्यों थी खला, रह गुजर में ही था, रहनुमा में ही था वो मेरे करीब, था वो लम्हा जी, उसके रंगों में मैं ढल गया। मेरे होठों पे प्यास थी, कुछ तलाश थी, क्या था मगर गुमशुदा। अभी अभी इंकशाफ हुआ है कि जहाँ वो आए हैं, इस लेक का नाम है ब्लाइंड लेक। पहाड़ तक खलोते हो, ते पहाड़ तक पीछे पहाड़ भी ने ते अगे सर भी ने, जाना तुझे 6 घंटे ते दिन उत्ते बादल भी ने। बादल तो फिर है ही। हाँ
खैर हम पीछे डेजर्ट भी देख के आए हैं। खड़े ही हुए हैं ठीक बस। है, क्या और इधर आके भी खड़े हुए हैं, उधर भी खड़े हुए थे, अभी फिर जाके हमने खड़े ही होना है, बस खड़े ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, आहा खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है, आहा कि ख्वाहिशों पे ख्वाहिश आगे किसी तू भी बोल साथ। लो जी, अगला दिन हमारा प्लान था देवसाई जाने का। जो ही उठा तो जीप्स वहाँ इंतज़ार कर रही थी और इन जीप्स में बैठ के हम चल दिए देवसाई प्लेन्स की तरफ। देवसाई के रास्ते में सबसे पहली जो लेक आती है वो है सतपारा लेक। यहाँ हम कुछ देर रुके, पिक्चर्स वगैरह बनाई। हमारा मेन जो पॉइंट था वो था देवसाई, इसलिए हमने लेट नहीं की और जीप की छत पे बैठ के चल दिया देवसाई की तरफ। देवसाई का रास्ता हमारे गेस्ट हाउस से तकरीबन 5 घंटे की दूरी पे था। छुपने वाली नहीं है, बाकी प्लेन छत है, उसमें हम बैठे थे, एंजॉय करते हैं। बाकी सारे खुश हो हम ऊपर आने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ऊपर और बनना क्या क्या कर सकते हैं यार। देवसाई प्लेन से होते हुए हम अस्तौर की तरफ शिवसर लेक पे पहुंचे, जो आई थिंक इस इलाके की सबसे खूबसूरत लेक है। इसके किनारे हमने कुछ टाइम गुजारा और जो यहाँ की खूबसूरती है, वादी अस्तौर की खूबसूरती है, वो हमने देखी। देवसाई से वापसी पर नए किस्म के नज़ारे देखने को मिले। बहुत से जानवर इस नेशनल पार्क में रहते हैं, उनका नेशनल हैबिटेट है। और खैर यहाँ से वापस गए और नेक्स्ट डे हमारा था वापसी का। लो भाई जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शंग्रीला में और अपर कचूरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। और जो नेचर है ना यहाँ पे, वो आई थिंक स्कर्दू में कहीं नहीं, बाकी सारा इलाका पथरीला और ये वो इस तरह का। बट ये इलाका जो है, यहाँ पे बागात हैं और ये वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से छोटा सा एक ट्रैक, और इतना खूबसूरत ट्रैक है यार जिसकी हद नहीं है। वो जाता है अपर कचौरा लेक की तरफ, और जब आप लेक पे पहुँचते हैं ना तो आप दुनिया ही भूल जाते हो। अपर कचौरा लेक एक नेचुरल लेक है, जबकि लोअर कचौरा यानी कि शंग्रीला एक आर्टिफिशियल लेक है। नेचर ने आर्टिफिशियल का फोर्स बीट किया है। इस लेक में हमने बोटिंग की, जो एक अपना ही जो है ना वो एडवेंचर था। और लिटरली दिस लेक वाज द बेस्ट इन आवर टूर। अब थी हमारी वापसी। हमने छोटा सा विज़िट किया शंग्रीला लेक का और फिर हम निकल गए अपनी घरों-घरी। जैसा जाते हुआ वैसे ही वापसी पे हुआ। हमें फिर से रोड ब्लॉक मिला, और वो भी सिर्फ एक बस हमारे से आगे थी, और हमें जो है ना वो 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। सर ये बताएं आपका टूर कैसा रहा? यार इतना बेहतरीन टूर था, क्या बताऊं कि आप देखो, ये मौलवी साहब से नजर आ रहे हैं, ये लड़की नजर आ रही है, और ये बड़ी लड़की, ये छोटी लड़की, और ये लड़के नजर आ रहे हैं। इसमें पता ही नहीं चला कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। इतने अच्छे शानदार लोग।
अच्छा मैं ना थोड़ी सी ना मजे की बात है, कम से कम 23 साल है सर, पता लग रहा है ਅਸੀਂ 5 घंटे तक फंसे बिल्कुल नहीं है। शुगर ही मिला लगा वो ऐसे ही था ना, वो राशन की माँ मर गई तो बहुत ही देर लग गई, उन्होंने फलाना मेहमान आ रहा, फलाना मेहमान आ रहा, तो बजाय अफसोस करने तो आंदे चलो निकी निकी ढोलकी बजा लो। खैर ऐसा ही था कुछ हमारा वापसी का रास्ता, लेकिन जो जाते हुए लालत हुई या फिर टाइम लगा वापसी पे, हमें पता ही नहीं लगा क्योंकि लोग इतना थक चुके थे, और अक्सर वापसी का रास्ता जो है ना वो पता ही नहीं लगता और गुजर भी जाता। ज़ाहिर है वक्त तो रेत की तरह होता है।